नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटी से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है निर्वाणा एकेडमी की फाउंडर वर्षा अग्रवाल जी को। तो वर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। वर्षा जी, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका ये जो स्टार्टअप है निर्वाणा एकेडमी, ये निर्वाणा एकेडमी है क्या और इसका कंसेप्ट क्या है? निर्वाणा जो है, इट इज़ जस्ट पुटिंग योर थॉट्स इन अ प्रॉपर मैनर। आप जो बोलना चाहते हैं उसको स्पष्ट रूप से आपको बोलना है। एंड निर्वाणा हैज़ मैनी थिंग्स अंडर वन अम्ब्रेला, दैट इज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश एंड स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स, एंड वी प्रोवाइड एयर होस्टेस एंड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग एज वेल। वर्षा जी, आप हमें ये बताइए कि ये सारी चीज़ें जो अभी आपने हमें बताई, ये तो मार्केट में और सारी भी कंपनीज कर रही हैं और सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी कर रही हैं। तो आपकी जो कंपनी है या आपकी स्टार्टअप है वो मार्केट में बाकी कॉम्पिटिटर्स से अलग कैसे है? उसकी यूएसपी या यूनिकनेस क्या है? मैम, हमारा जो स्टार्टअप में यूनिकनेस, इट इज़ लाइक हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, इन क्लासरूम ट्रेनिंग देते हैं। अब जैसा कोई बच्चा स्पोकन इंग्लिश सीखने आता है तो हम उसको पब्लिक डिबेट्स में भेजते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में भेजते हैं। बच्चा किस उम्र से किस उम्र तक? बच्चा जो है, ही कैन बी फ्रॉम एनी एज, फ्रॉम 9 टू आप उम्र में 99 जो जीना चाहता है जी सकता है, वो 99 की उम्र का भी आके हमारे पास क्लासेस ले सकता है। ओके। और इसके अलावा आपकी और कोई यूएसपी जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे? हमारे पास फर्स्ट यूएसपी है हमारा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। जहाँ हम कंपनीज को अप्रोच करते हैं, वहाँ एम्प्लॉयज को कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देते हैं। माय हस्बैंड, ही इज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर फ्रॉम मैकेंजी, सो ही इज अ वेरी गुड कॉर्पोरेट ट्रेनर। ही गोज एंड ट्रेन्स द पीपल देयर हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, हाउ टू टैकल द सिचुएशंस, टीम बिल्डिंग, लीडरशिप एंड ऑल। मैम, एक बात बताइए कि आप इन सभी चीज़ों में क्वालिटी कैसे इंश्योर करती हैं, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। क्वालिटी में मैम, जैसे ही बच्चा एग्ज़ाम समझ जाए, स्पोकन इंग्लिश का एक कोर्स ख़त्म करता है तो हम लोग उसका वापस असेसमेंट लेते हैं। एंड इफ़ वी फील वो असेसमेंट में प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, देन वी गिव हिम 1-on-1 ट्रेनिंग अगेन, फिर उसका क्लास वापस रिपीट करते हैं हम लोग। मैम, अगर हम आपसे जानना चाहें थोड़ी सी आपकी स्टार्टअप स्टोरी के बारे में, तो आप स्टार्टअप से पहले क्या कर रही थी? आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई? कैसे, मतलब कोई जॉब वगैरह भी आप कर रही थी? स्टार्टअप से पहले की आपकी जर्नी क्या थी और कैसे, मतलब हाउ इट केम? स्टार्टअप से पहले, इट इज़ लाइक कमिंग टू माई एजुकेशन बैकग्राउंड। आई हैव डन माई इंजीनियरिंग फ्रॉम हैदराबाद, देन MBA किया US से, फिर आई केम बैक टू हैदराबाद विच इज़ माई होम टाउन। देयर आई वर्कड इन n number of companies as an operation manager there. Then I got married and I came to Ranchi. Here I couldn't find much corporate opportunities as Ranchi does not have a corporate culture. So then I used to assist my husband in his hospital sector, and he runs a couple of diagnostic centers, so I used to help him there. But there also I found a problem कि लोगों को communication problem बहुत है वहाँ पे। They don't know how to maintain time. Time कैसे maintain किया जाता है, and एटिकेट्स क्या है, एथिक्स क्या है। तो ये सब चीज़ें लेके आई थॉट कि आई शुड गो एंड वर्क समवेयर एंड देन सी यहाँ पे कैसा है, देन आई स्टार्ट अप समथिंग ऑन माई ओन। बट फिर मैं जॉब्स भी देखने गई थी। तो क्या इससे पहले कभी आपने जॉब करने का सोचा या किया? मैं जॉब्स काफ़ी सारे BPOs में अप्लाई किया था रांची में, बट इट डोंट सूट मी। क्यों? आई डेंट फाइंड द कल्चर टू बी वेरी फ्रेंडली लाइक हैदराबाद, एंड जो एटिकेट्स वगैरह हम लोग सब मेंटेन करते हैं कॉर्पोरेट में, वो नहीं थे। तो आप हैदराबाद से हैं? जी, हम हैदराबाद से। ओके। तो फिर मतलब कैसे जॉब करते करते कैसे आपने अपनी जर्नी, लाइक क्या एग्जैक्टली हुआ? जॉब मैंने किया ही नहीं था। देन आई थॉट, आई डिस्कस्ड इट विद माय हस्बैंड, तो उन्होंने बोला कि लेट अस स्टार्ट अ कम्युनिकेशन सेंटर। ओके। तो देन वी थॉट कि चलो इसको चालू करते हैं। देन फिर हमने देखा कि स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम्स, जैसा मेरे हस्बैंड US से है, मेरी सिस्टर इन लॉ US से है, एवरीवन वी हैव परस्यूड आवर एजुकेशन फ्रॉम US। देन वी थॉट कि US जाने के लिए लोगों को, जो बच्चे जाना चाहते हैं, उनको सही मार्ग दिखाने वाले कोई नहीं है यहाँ पे। कंसल्टेंसीज बहुत सारी आई रांची में और चली भी गई। देन वी प्रोवाइड वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग, फ्रॉम सेलेक्टिंग द यूनिवर्सिटीज टू वीज़ा।
जब तक बच्चा अब्रॉड पहुंच नहीं जाता हम लोग पूरा सोल्यूशन देते हैं। एंड प्लस उसके जाने के लिए काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम्स, दैट्स IELTS, TOEFL, GRE, एंड फॉर MBA यू हैव GMAT एग्जाम, तो उसका कोचिंग भी हम लोग देते हैं। मैम हमने ये भी सुना है कि मतलब बिफोर आपकी स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले आपका एक अच्छा खासा पीरियड रहा था जो कि स्टैग्नेंट था, जो कि रुका हुआ था। तो उस पीरियड के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए, और कैसे उस पीरियड के दौरान आपके माइंड में एंटरप्रेन्योरशिप की बात आई, और कैसे माइंड आपका ट्रांसफॉर्म हुआ, इसके बारे में भी आप हमें बताइए। जैसा क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं महिलाएं अपने घर के कामों में बिजी हो जाती हैं, लेकिन आपका ये माइंड ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने मेरे हस्बैंड के साथ भी उनके सारे हॉस्पिटल के काम में आई असिस्टेड हिम एंड ऑल। आई कुड फाइंड कि माय ऑपरेशन स्किल्स वर एंटायरली डिफरेंट। यहाँ रांची में मतलब पीपल वर नॉट एबल टू टेक इट, हमारा ही स्टाफ नहीं ले पा रहा था, बोलते थे मैम बहुत स्ट्रिक्ट है भाई। देन आई डिस्कस द सेम थिंग विद माई हस्बैंड, तो माई हस्बैंड यूज्ड टू से नहीं, रांची में what you expect in Hyderabad you won't get in Ranchi. Okay. Then I thought just I cannot transform everyone 100%, but ठीक है 50% we can transform people and we can get minimum etiquettes in them. Just confidence push जो ज़रूरत है आजकल लोगों में, बिल्कुल confidence push हो गया, and plus critical thinking skills हो गए, and dining etiquettes and how to tackle multiple problems. तो उस चीज़ को लेके फिर हमने सोचा इसको चालू करते हैं। एक बात बताइए कि जब आप रांची में आई अपनी शादी के बाद, तो उस दौरान आपने किस तरीके से किसी गैप को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ रांची में इस तरीके का कोई गैप है जिसको फुलफिल करने के लिए एक्चुअली मुझे इस तरीके के किसी स्टार्टअप को लाने की ज़रूरत है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जो गैप मैंने देखा था रांची में, इट इज़ जस्ट अ गैप बिटवीन द जॉब सीकर्स टू द कॉर्पोरेट। किस तरह से आप देख पाई थी इसको? मतलब जो कम्युनिकेशन है एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में काफ़ी हद तक है। अब जो लोग हैं इंटरव्यू स्किल्स, इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, दे गो टू वेरियस इंस्टीट्यूट्स फॉर इंटरव्यू ट्रेनिंग एंड ऑल, बट दे कैन नॉट क्रैक द इंटरव्यूज़। इसका मेन रीज़न क्या लगता है? दे लैक कॉन्फिडेंस पुश एंड दे लैक कॉन्फिडेंस, एंड प्लस आई फील द कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। Communication in the sense the way they want to convey themselves, they cannot convey it properly. लंबा बोलेंगे जो चीज़ छोटे उसमें बोली जा सकती है, 4-5 लाइन में यू कैन फिनिश इट ऑफ, दे वांट टू एलॉबरेट इट, तो उससे जो एम्प्लॉयर है वो भी पिस्ड ऑफ हो जाता है और एंड एम्प्लॉय को भी फिर अच्छा नहीं लगता है। ही कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, एंड आई फील यहाँ पे डेडिकेशन से अगर कोई काम करेगा ठीक से तो दे कैन गिव 100%। मैम एक बात बताइए कि कम्युनिकेशन ट्रेनिंग आपने स्टार्ट करी अपनी स्टार्टअप के तहत, लोगों को उनके एम्प्लॉयर तक पहुंचाने के लिए, एक जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए, तो कम्युनिकेशन ट्रेनिंग का ख्याल आपको कब आया और आप इसको किस तरीके से अपने स्टार्टअप के माध्यम से इस गैप को ब्रिज कर पा रही हैं? कम्युनिकेशन सी व्हाट आई फील, कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश भाषा में नहीं हो सकता। बिल्कुल, आप हिंदी भाषा में भी उसको अपने जो आप प्रॉब्लम्स है उसको बोल सकते हैं या विचारों को बोल सकते हैं। अब जैसे आप चार्ली चैपलिन को देखे होंगे जो एक बहुत बड़ा कॉमेडी किंग था, वो तो कुछ बोलता ही नहीं था बट लोगों को हंसाता था। अब जो एक बोल नहीं सकता है आदमी, वो कैसे बोलता है? उसको खाना खाना है, बोलता है कि मुझे खाना वो दो बोल के बोल नहीं सकता है, उसका भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन रहता है। इट इज जस्ट यू कम्युनिकेट इन अ वेरी प्रिसाइज्ड मैनर, एंड प्लस हम लोग के पास प्लेसमेंट ट्रेनिंग दिया जाता है जहाँ हम लोग एक पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देते हैं, and we try to place students, we help them in getting placed, and plus we give them internships also. इंटर्नशिप्स किस तरीके की रहती हैं? जैसा जो उनका फील्ड रहता है, हम कोशिश करते हैं कि रांची में उनको वो फील्ड मिल जाए। इंटर्नशिप्स के बाद क्या आप प्लेसमेंट्स वगैरह भी देखते हैं? देखिए प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है हमारे पास, प्लेसमेंट्स तो बच्चे के हाथ में रहता है, हाउ ही क्रैक्स द इंटरव्यू। अगर हमारे से अच्छे से सीख के जाएगा तो अच्छे से क्रैक करेगा। अब जैसे मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिसने IELTS में दे हैड स्कोर्ड 4.5 but now they scored 7, and then one of the student he got placed in TIS। मतलब उसको इतना फियर था, मतलब मैम मैं पास नहीं कर पाऊंगा इंटरव्यू। देन मेरे हस्बैंड और जो हमारा टीम है, प्रीति जो हमारी ट्रेनर है, ये दोनों ने मिलकर उसको मोल्ड किया एंड ही गॉट एडमिशन इन TISS TIS। बहुत खूबसूरत। मैम कोई भी एंटरप्रेन्योर शुरू में जब एक स्टार्टअप क्रिएट करता है तो वो काफ़ी चैलेंजेस फेस करता है इनिशियल दौर में। क्या आपने भी इनिशियली कुछ ऐसी चैलेंजेस फेस करी थी जिसको आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगी? श्योर। इनिशियली जब मैंने प्लान लेआउट किया था, सब ने उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था, एंड मतलब सपोर्ट किया था कि ठीक है आप चालू करिए, वी विल डू द मार्केटिंग थिंग। मतलब फ्रेंड्स ने
फ्रेंड्स, आउटसाइडर्स एंड Okay. एवरीवन. बट जब एस्टैब्लिश हो गया सेंटर, सब एक एक करके बैकआउट करके गए. ओके. तो दैट वाज अ मेजर सेटबैक फॉर मी एंड 2 months आई वाज जस्ट नहीं, अब मेरे से नहीं हो पाएगा. देन धीरे धीरे आई सेड ठीक है, अब डाल तो दिया, लेट मी रन द शो. देन आई डिड मार्केटिंग ऑन माई ओन एंड देन माई हस्बैंड सपोर्टेड मी एंड माई ट्रेनर प्रीति सपोर्टेड मी. हम लोग जगह जगह गए थे एंड वी स्टार्टेड पिचिंग, वी स्टार्टेड convincing the students there, and then internet was a very good source for us to get the students. And now I would say कि ठीक है, हमारे पास इतने ज़्यादा students नहीं है, but है, students है, धीरे धीरे वो बढ़ते जाएंगे. मार्केटिंग को आप कैसे इंश्योर करती हैं कि वो सही से हो पा रहा है आपके स्टार्टअप में? Marketing, internet ओके. and word of mouth, which is the best way of marketing, बेस्ट I वे guess. ऑफ मार्केटिंग. मैम, जनरली आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि कोई भी युवक युवती या किसी भी एज ग्रुप का पर्सन एक किसी आइडिया को लेकर एक स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है आज के दौर में, लेकिन कोई निश्चित एक्सपीरियंस उसके पास नहीं होता है या निश्चित कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस नहीं होता है और उसके बिना ही वो एक स्टार्टअप या बिजनेस खड़ा कर देता है. फिर धीरे धीरे वो स्लोली क्लोज हो जाता है या धीमा हो जाता है. तो इस चीज़ को आप कैसे व्यू करती हैं और ऐसी परिस्थितियों में एक एंटरप्रेन्योर को किस तरीके से इन चैलेंजेस को लेना चाहिए? ये जो मतलब कैसे कैरी करना चाहिए? जिसमें obviously I also feel low down at times जब मेरे पास proper students नहीं आते हैं बिल्कुल. and I cannot meet the expenses of my company. तो but ठीक है, then I have a confidence push from my team, नहीं हो जाएगा मैम, let us do it. तो वो एक है, एक confidence push है, and then you should have patience to handle the situation. Being in this business, I have become little patient because I am a very impatient person, but it has taught me ठीक है, it will happen means it will happen. कैसे उस माइंडसेट को आप प्रिपेयर करते हैं कि फाइनली जब ऐसा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं से कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उस समय एक स्टार्टअप की जर्नी को कैसे सस्टेन रखा जाता है? उस समय हम जैसा आई फील कि ठीक है, अब नहीं होएगा, ठीक है, आई गिव इट अ कॉन्फिडेंस पुश, अनदर डे विल कम एंड इट विल हैपन. ओके. मैम, एक एंटरप्रेन्योर और भी कई चैलेंजेस का सामना करता है, तो कई बार अपनी प्रोडक्ट को सोसाइटी में एक्सेप्ट करा पाना भी एक चैलेंज होता है. एक स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उसका जो कंसेप्ट है सोसाइटी में उसकी ज़रूरत वो महसूस करा सके, सोसाइटी में अपने कंसेप्ट को वो एक्सेप्ट करा सके. तो आपने भी ऐसी कोई चैलेंजेस फेस करी हैं अपने कंसेप्ट को सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करने के लिए कि हाँ, सोसाइटी में इस चीज़ की ज़रूरत है? अब जैसा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, दे नो दे वांट इट, जो मेरे इंस्टीट्यूट में मिलेगा वो दूसरे इंस्टीट्यूट में उनको नहीं मिलेगा. बट बोलते हैं मैम सॉरी मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप इसको फ्री में कर दो. मैं बोली भाई खाना भी फ्री में नहीं मिलता, नथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट. Nothing is free of cost. So the society has to understand if they want quality, they have to spend it. Obviously. Because we emphasize on quality, not quantity. वर्षा जी, आप हमें ये बताइए कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप किस तरीके से व्यू करती हैं या किस तरीके से देखती हैं? स्टार्टअप इकोसिस्टम में मैंने ये देखा है कि एवरी यंग मैन जो अपना जॉब छोड़ देता है, दे वांट टू हैव अ सेल्फ स्टार्टअप कि कुछ भी स्टार्टअप कर लो, एंड गवर्नमेंट इज फंडिंग ऑन द टेक्निकल साइड, नॉट ऑन द थिंग्स ऑफ सॉफ्ट स्किल साइड. जो कंपनी सॉफ्ट स्किल में बेस्ड करती है उनको उतना एनकरेजमेंट नहीं मिलता है, टेक्निकल साइड वालों को बहुत मिलता है. वर्षा जी, कोई भी एक बिजनेसमैन होता है, वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर्स के सामने पेश करता है, तो कस्टमर्स की तरफ से उसे वो एक्सेप्टेंस मिल पाए, इसके पहले कस्टमर्स और क्लाइंट्स की ओर से काफ़ी वो चैलेंजेस फेस करता है. तो आपने अपने कस्टमर्स और क्लाइंट्स की तरफ से क्या ऐसी कुछ चैलेंजेस फेस करी हैं जो आप साझा करना चाहेंगे इससे पहले कि वो आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट करें? लोग तो आते हैं जो बोलते हैं ठीक है बहुत अच्छा है आपका प्रोडक्ट, रांची में इसका ज़रूरत है. तो जब we have an assessment process where we assess the students on the capability and then we try to explain them. वो accept भी करते हैं, हाँ मैम आप सही बोल रहे हैं, but the moment हम लोग बोलते हैं भाई आपको इतना इतना चार्ज भरना पड़ेगा, they back out. उसको लोगों को समझना पड़ेगा कि भाई इतना फीस तो भरना ही पड़ेगा when they want quality. Obviously. मैम, रांची में आप कम्युनिकेशन और प्रोफेशनलिज्म को किस तरीके से व्यू करती हैं और फिलहाल इसका क्या स्टेट है? क्या कोई गैप है या क्या स्टेट है, और उसके लिए आपका स्टार्टअप का क्या रोल हो रहा है? रांची में आई वुड रेट कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म 50-50. कम्युनिकेशन ठीक है, लोग यहाँ बोल पाते हैं, बट
प्रॉपर डिक्शन से, प्रॉपर स्ट्रेस, प्रॉपर कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. एंड प्रोफेशनलिज्म, आई फील हियर द डॉक्टर्स आर हाईली प्रोफेशनल, जो रांची में मैंने देखा है. माई फादर इन लॉ इज अ न्यूरोसर्जन, ही इज सो डेडिकेटेड एंड सो हार्ड वर्किंग. काश मैं उनके जैसी हार्ड वर्किंग बन जाऊँ कभी लाइफ में. एंड माई मदर इन लॉ इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग. तो रांची में डॉक्टर्स आर वेरी प्रोफेशनल, very much on time, very much dedicated to work. And rest, what I have seen in Ranchi, ठीक है, सबका गुजारा निकल जा रहा है, they want to go, come back. No one wants to work with dedication and hard work in life. एक बार बस उनको confidence push आ गया and they feel कि ठीक है, we can do it, तो कर सकता है रांची भी. वर्षा मैम, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लोग अक्सर अपने जॉब परफॉर्मेंसेस को लेकर इनसिक्योर्ड रहते हैं, ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाने की वजह से भी एक हेजिटेशन उनमें बना रहता है. तो आप इस चीज़ को कैसे व्यू करती हैं और आपके एफर्ट्स के माध्यम से ये गैप कैसे ब्रिज हो पा रहा है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे. देखिए मैम, एज आई सेड, निर्वाणा हैज़ 5 cadres. One is the spoken English program, which is just for the beginners. मतलब स्कूल गोइंग बच्चा भी आ सकता है, प्लस हाउसवाइफ्स, एवरीवन कैन कम. Then we have a personality development program which is from age 9 to 99. 9 साल से लेकर 99 साल तक का आदमी यहाँ तक आ सकता है उसमें. Then we have the air hostess and hospitality training program, जिसमें हम air hostess training देते हैं, प्रॉपर बच्चों को फिल्टर करके. ऐसा नहीं जो आया सूटेबल नहीं उसको दे दो, जो प्रॉपर फिल्टर करके उनको ट्रेनिंग देते हैं. एयर होस्टेस ट्रेनिंग हो गया, ग्राउंड स्टाफ ट्रेनिंग हो गया, होटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो गया. एंड थर्ड इज़ अ कॉर्पोरेट एंड कम्युनिकेशन मेंटरिंग, वेयर वी आर अप्रोचिंग कंपनीज कि भाई आप अपने स्टाफ को सिखाइए कि कस्टमर मैनेजमेंट कैसे होता है. फोर्थ इज़ द स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम, जहाँ हम बच्चों को बाहर विदेश भिजाते हैं. और ये जो आप बोल रहे हैं कम्युनिकेशन गैप, जॉब इनसिक्योरिटी जो लोगों को रहता है, जब तक कोई हार्डवर्क नहीं करेगा, अपना डेडिकेशन नहीं देगा, अपने खामियों को नहीं समझेगा, तो उसको जॉब इनसिक्योरिटी रहेगा ही रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा ही रहेगा. मैम, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री या किसी भी जॉब में अपने आप को एडवर्टाइज करना या सेल करना बहुत महत्वपूर्ण काम है. तो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं और आपकी स्टार्टअप का इसमें किस तरीके का रोल प्ले होता है? सी, इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड द मेन थिंग इज़ हाउ यू सेल योर सेल्फ. आप अपने आप को कैसे बेच पाते हैं. मैं अब आपको एक पेन बेचने को बोलूँगी तो आप बेच पाएंगे नहीं. हम लोग वो सिखाते हैं आपको कि आप नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ कैसे बेच सकना है आपको. आप कोई भी आपको टॉपिक देगा कि चलिए आपको कैमरा के बारे में बोलेंगे, लड़का बोल नहीं पाता है, मोबाइल के बारे में बोलिए, बोल नहीं पाता है, हम ये सब चीज़ों पे एक्सप्रेस करते हैं. फिर उसका क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्फिडेंस पुश, एंड देन वी डील सब लोगों के साथ कैसे उठना बैठना है, उसको ग्रीटिंग्स कैसे करना है, खाने का तरीका, चम्मच पकड़ने का, फोक पकड़ने का तरीका, एंड प्लस हाउ यू राइट ईमेल्स, ये सब हम उसको सिखाते हैं. मैम, आपकी स्टार्टअप का रेवेन्यू जनरेशन मॉड्यूल क्या है? किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो आपकी स्टार्टअप का रेवेन्यू जनरेशन सिस्टम या मॉड्यूल क्या है? इट्स अ बूटस्ट्रैप मॉडल. अभी तो हम लोगों ने सब अपना सेविंग्स डाला है उसमें, एंड प्लस ठीक है, अभी वी हैव इनफ बैकअप कि थोड़ा थोड़ा खर्चा निकल जा रहा है. एंड प्लस व्हेन वी स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यूज एंड देन द प्रॉफिट विल बी शेयर्ड अमंग द एम्प्लॉयज़. मैम, अगर हम बात करें सॉफ्ट स्किल्स की, तो सॉफ्ट स्किल्स का एक अहम रोल होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए अपनी जॉब परफॉर्मेंस को इन्हांस करने में या किसी इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए. तो सॉफ्ट स्किल्स को आप कैसे देखती हैं और सॉफ्ट स्किल्स इन्हांस करने में आपकी स्टार्टअप किस तरीके से हेल्पफुल हो पा रही है? जी, सॉफ्ट स्किल्स मैं बोलती हूँ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन. आप देखिए, अब आप शादी करके आते हैं तो इट इज़ रिक्वायर्ड दैट यू मेंटेन अ गुड रिलेशन विद एवरीवन, हाउ यू एडजस्ट. ठीक है, वैसे एक एम्प्लॉय जाता है अपने इंडस्ट्री में तो उसको एडजस्टमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. ही विल फाइंड वेराइटी ऑफ पीपल. कभी बॉस बहुत फ्रेंडली मिल जाएगा, कभी बहुत डोमिनेंट मिल जाएगा, कभी बहुत प्रेशराइज देने वाला मिल जाएगा. सॉफ्ट स्किल्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल सबकी लाइफ में. छोटा से छोटा बच्चा, अब आजकल एक बच्चा प्रेशर नहीं ले पाता एग्जाम्स का. क्यों? क्योंकि उसको हम लोग को प्रेशर में डील करना नहीं सिखाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो लड़का कॉन्फिडेंट नहीं है. Soft skills play a major role in everyone's life, be it an employer, be it a housewife, be it in any relationship. मैम, बात कर रहे हैं अगर हम सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, तो सॉफ्ट स्किल्स सक्सेस अचीव करने में भी काफ़ी हद तक कारगर होते हैं. तो आपके अंडर जो भी आपके कस्टमर्स या क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं, उनके साथ ये कंसेप्ट कैसे आप इम्प्लीमेंट कराते हैं?
सॉफ्ट स्किल्स देखिए, जब हमने चालू किया था, जब लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट पता नहीं था ना, हम हैप्पी इंटरनेट के माध्यम से सबको पता चल रहा है व्हाट इज़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ऑल. अब वॉक-इन्स आ रहे हैं, दे आर लाइक मैम वी वांट टू स्टार्ट टॉकिंग कॉन्फिडेंटली, पब्लिक स्पीकिंग, सॉफ्ट स्किल्स. उनको हम बताते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है आप में, आपको इसमें वर्क करना पड़ेगा. अब कोई बोलते हैं मैम हमको 1-on-1 चाहिए बिकॉज वी आर नॉट कंफर्टेबल इन ग्रुप, तो हम उसको 1-on-1 देते हैं. अब थोड़े से स्टूडेंट्स आए थे जिनको मेरे से बात करते करते पसीना निकल जा रहा था, वो 10 दिन में दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग वेरी कॉन्फिडेंटली. भले ही उनका इंग्लिश टूटा फूटा हो, दैट इज नॉट मैटर, दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग कॉन्फिडेंटली. कॉन्फिडेंस मैटर्स. मैम, फिलहाल आपके साथ जितने भी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल क्या है? किस प्रकार से आप उनको एक जीवनी में सपोर्ट कर रहे हैं? अभी देखिए, जैसा जो मेरे साथ मेरा जो टीम है, हम उनको प्रॉपर पेमेंट दे देते हैं टाइम पे. आई डोंट हैव अ वेरी वास्ट टीम राइट नाउ, वी हैव 5 to 6 पीपल राइट नाउ, तो उनका पेमेंट टाइम पे चले जाता है. द मोमेंट आई फील माई कंपनी हैज रीच्ड द ब्रेक इवन, जब प्रॉफिट्स जनरेट होना चालू हो जाएंगे, देन विल शेयर द प्रॉफिट्स. मैम, अभी तक तो आप यहाँ तक आ चुके हो, अब इसके आगे और कहाँ तक जाना है? क्या आपका नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विजन है या नेक्स्ट 5 years का प्लान है? इट इज लाइक, ठीक है, आई वुड लाइक टू गेट अ कॉर्पोरेट कल्चर इन रांची. आई नो आई कैन नॉट गेट इट 100%, बट आई कैन गेट इट अप टू 75% एंड बिल्ड अप माई ओन ब्रांड. इसके आगे और भी क्या एक्सपेंशन की कोई आपकी ऐसी विजन है? अभी आई जस्ट वांट टू कंसंट्रेट ऑन दिस एरिया राइट नाउ, जो मेरा पहला ब्रांच है. अगर इफ आई गेट सक्सेस देयर, देन आई विल डेफिनेटली गो ऑन एक्सपैंडिंग इट. मैम, सरकार की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, फंड रेजिंग की स्कीम्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं, तो क्या ऐसी किसी सरकार की स्कीम का आपको फ़ायदा मिल पाया है अभी तक? नहीं, मुझे अभी तक कोई स्कीम का फ़ायदा नहीं मिल पाया. मैंने स्किल इंडिया में डाला है, NSDC में डाला है, बट कहीं से मुझे कुछ पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिला है, क्योंकि आई हैव सीन कि ये सब सरकारी स्कीम्स जो होते हैं टेक्निकल साइड वालों को ज़्यादा सपोर्ट करती है. एंड बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स प्ले अ वाइटल रोल दीज डेज इन योर जॉब एंड ऑल. सो आई थिंक द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट अस. क्या आपने कभी सोचा नहीं कि ऐसी किसी स्कीम्स का लाभ उठाया जाए जो सरकार ने इतने सारे दे रखे हैं हमें? मैंने स्किल इंडिया में डाला है, NSDC में डाला है, 2 schemes व्हाट आई नो. अभी किसी ने बताया कि भारत विकास परियोजना में डालने के लिए, तो आई हैव अप्लाइड बट आई हैवंट गॉट एनी पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम एनीवेयर. मैम, एक चीज़ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्टार्टअप आप सस्टेन कर रहे हो बूटस्ट्रैप मॉडल में, तो एक बूटस्ट्रैप मॉडल में स्टार्टअप सस्टेन करने में किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, या क्या परिस्थितियां होती हैं जिसको मतलब ध्यान में रखते हुए हमें उसे चलाते चलाते रहना होता है? तो इसके बारे में हम थोड़ा आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे. बूटस्ट्रैप मॉडल में ये रहता है, ठीक है, हम लोगों ने सेविंग्स लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा बनाया है. आई थिंक वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी का नहीं है रांची में. अब ठीक है, जब वी डोंट हैव इनफ इन रेवेन्यूज टू मीट द एक्सपेंसेस, दैट बिकम्स चैलेंजिंग फॉर अस. तो फिर हमको थोड़ा सा फिर हमारे सेविंग्स में से निकाल के उसको मीट करना पड़ता है. जैसा थोड़ा पीरियड बहुत स्लैक जाता है, 2-3 महीना कोई नहीं था, तो ठीक है, दैट टाइम रेंट निकलना था, निकल गया. फिर उसके बाद एक पीरियड था कि स्टूडेंट ही नहीं था, बट ठीक है, एम्प्लॉय का पेमेंट तो देना है, तो ठीक है, वी मैनेज टू इट फ्रॉम आवर सेविंग्स. मैम, आप एक विमेन एंटरप्रेन्योर हैं. आमतौर पर अगर हम देखेंगे तो जो जेंट्स होते हैं या जो मेल्स होते हैं, उनके लिए थोड़ा आसान होता है किसी भी सोसाइटी में कम्युनिकेट कर पाना, अपनी बात को रख पाना. लेकिन जब एक महिला एंटरप्रेन्योर किसी आइडिया को लेकर खड़ी होती है, तो आप इस चीज़ को किस तरीके से व्यू करती हैं, और क्या सिचुएशंस होते हैं, किस तरीके से मतलब क्या फेस करना होता है, या किस तरीके से वो अपने आप को खड़ा रखती है? आई बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ जेंडर, ठीक है, एंड रांची इज लिटिल बिट अ मेल डोमिनेंट सिटी. ओके, मतलब आई फील द रेस्पेक्ट व्हाट अ वुमेन शुड गेट, दे डोंट गेट इन रांची. मतलब थोड़ा सा वुमेन रेस्पेक्ट थोड़ा सा कम है. तो ऐसे में आपने खुद को कैसे मैनेज किया कि रांची जैसे शहर में आपने अपना एक यूनिक आइडिया लाया और सबसे अलग हट के एक स्टार्टअप क्रिएट किया, और आप इसको सस्टेन भी कर रही हैं अच्छे से? सस्टेन अभी तो हो रहा है मैम, लगे हम लोग लगे हुए हैं उसको सस्टेन कराने में. जस्ट पीपल शुड नो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स. व्हेन यू गो टू मेट्रो सिटीज, यू हैव लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉफ्ट स्किल्स एंड पीपल गो फॉर इट. बट रांची में लोगों तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट दे विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. तो क्या एक वुमेन एंटरप्रेन्योर होने के नाते कभी आपने कुछ ऐसी चैलेंजेस फेस करी कि अगर आप एक मतलब मेल एंटरप्रेन्योर के साथ होती तो आप उसको और इजीली टैकल कर सकती थी? माय हस्बैंड इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट मी.
Okay. and so he takes care of the teaching part at times. Okay. So I have that support, and I have my team who supports me all the time. मतलब आसपास सारे सपोर्टिव लोग ही हैं। हाँ, सब my फैमिली और फ्रेंड्स का कितना सपोर्ट रहा मैम? फैमिली और फ्रेंड्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है. My मतलब son किस is there तरीके to का? support me, my husband, my family, my in-laws, everyone is there to support me. My team is there, Preeti is there to support me. I have an entire team to support me. मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमें बहुत खुशी हो रही है आपको आज यहाँ पर आमंत्रित करके। Thank you. कोई भी आपके जैसा युवक या युवती या किसी भी एज ग्रुप का पर्सन अगर एक आइडिया को लेकर स्टार्टअप क्रिएट करना चाहता है तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या डूज होने चाहिए, क्या डोंट्स होने चाहिए, क्या आपके संदेश रहेंगे उसके लिए? For that, जो भी स्टार्टअप करना चाहता है, दे शुड डू अ प्रॉपर होमवर्क, बीट फाइनेंशियल्स, बीट मार्केटिंग, मार्केट सर्वे करना चाहिए उसको, भाई चलेगा नहीं चलेगा, वेदर ही कैन कैरी ऑन द एक्सपेंसेस फॉर अनदर 2 years. 2 साल के बाद तो चलेगा ही, नहीं तो बंद हो वो जाएगा. ये कैसे इंश्योर करे? वो पूरा सर्वे करना पड़ेगा उसको. ही हैज़ टू सी हाउ मच कैपेसिटी ही कैन स्पेंड एंड मार्केट कैसा है. ही हैज़ टू मेक अ प्रॉपर चार्ट एंड देन ही हैज़ टू गो फॉर इट. कुछ चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए. इट इज़ लाइक ट्रस्टिंग पीपल. ओके. आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन whom you can trust yourself. ओके. वर्षा मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।